तो चलिए भाई आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है आपका क्रोजन के ऊपर, जो कि क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से लिया हुआ टॉपिक है। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल। क्रोजन की डेफिनेशन बोल रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल ड्यू टू द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस आर moisture present in air on the surface of the metal, resulting into the formation of compounds such as oxides, sulfides etc. is called corrosion। इसी को हम corrosion बोलते हैं। ये आप डेफिनेशन छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो। आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं corrosion का, जिसको हम मोस्टली लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग ऑफ आयरन का हम मैकेनिज्म देखने वाले हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ, जंग लग जाता है। आपने देखा होगा अपने आसपास में कभी कोई लोहे का सामान पड़ा हुआ तो उसको जंग लग जाता है उसके ऊपर। तो जंग कैसे लग जाता है, इसका क्या मैकेनिज्म है, हम वही बात करने वाले हैं कि मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे। तो हम ये देखने वाले हैं। तो हमारे पास एक छोटा सा टुकड़ा है, ये मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है। इस लोहे के टुकड़े के ऊपर कहाँ रखा है भाई, हमारे नेचर में रखा हुआ है, हमने अपने एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है इसको। तो एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है तो उसमें क्या होगा, एटमॉस्फेरिक गैसेस आएंगी उसके ऊपर, साथ में उसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर। तो यहाँ पे मॉइस्चर की बात करें तो हमने क्या ले लिया कि इस लोहे के टुकड़े के ऊपर एक मॉइस्चर की जो पानी की बूंद आ गई है। और इसके ऊपर होगा क्या, सबसे पहले देखिए तो एटमॉस्फेयर में आपको गैसेस पाई जाएंगी, जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले हम बात करें कि इसके अंदर आ गई कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ हमारे गैसेस और कौन सी नेचर में मिल जाएगी, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन और CO2 गैस आपको तो मिल ही जाएगी। तो यहाँ पे इस जो आपका मेटल लिया हुआ है आयरन, उस मेटल आयरन के ऊपर आके कौन आ गया है, एक ड्रॉप आया है पानी का। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस ने आगे अटैक करा। तो स्टेप फर्स्ट जो होता है, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है स्टेप फर्स्ट में, आपको स्टेप फर्स्ट जो पढ़ाने वाले हैं, स्टेप फर्स्ट में देखिए क्या होगा, आपका वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है वो रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। और यहाँ पे आपको क्या बना के देगा, ये कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब ये कार्बोनिक एसिड जो होता है ये डिसोशिएट भी हो सकता है, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। H2CO3 डिसोशिएट हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन देगा। क्या बनाएगा आपका 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। एक और बात यहाँ पे बता देता हूँ कि जो वाटर मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे आके, वाटर का जो ड्रॉप आके गिरा, तो वाटर भी खुद क्या होता है, सेल्फ डिसोशिएटेड होता है। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वाटर का भी डिसोशिएशन हो सकता है। जैसे कि H2 कैसे डिसोशिएट हो सकता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप के अंदर मिलने वाली चीजें हैं क्या, तो ड्रॉप के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आया, साथ में क्या आया, ऑक्सीजन। वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का क्या काम है अभी हम देखने वाले हैं। पर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ने किसके साथ रिएक्शन करा, वाटर मॉलिक्यूल ने रिएक्शन करा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और उसने क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड टूट के 2H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव में टूटा। अब ये सब चीजें होंगी कहाँ पे, इसी ड्रॉप के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ H पॉजिटिव, आपके 2H पॉजिटिव दिख रहे हैं, साथ में क्या दिख रहा है, CO3 2 नेगेटिव टूटा है। और साथ में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के भी आपके H पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव टूटा है। ये सारा यहाँ पे होगा। अब यहाँ से आपको, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते क्या आ रहे हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन। तो यहाँ पे भी वही डेफिनेटली होने वाला है। तो सबसे पहले जो आपको देखने को मिलती है रिएक्शन हम लिखते ही हैं। तो स्टेप नंबर सेकंड में क्या होने वाला है, एट एनोड पे देखिए क्या रिएक्शन होने वाली है, एट एनोड। तो एनोड पे क्या होगा, पढ़ते आ रहे हो, एट एनोड। एनोड पे होता है बच्चे ऑक्सीडेशन, हम पढ़ते आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, तो यहाँ पे जो आपकी मेटल की रॉड है, जो आयरन है, तो वो किसका काम करने वाला है, वो आपका एनोड का काम करने वाला है। मतलब एनोड का काम कौन करने वाला है, एनोड जो कि नेगेटिव साइन होता है भाई इसके ऊपर। और यहाँ पे मेटल जो आयरन है वो आपका क्या काम करने वाला है, वो काम करने वाला है यहाँ पे एनोड का। ठीक है, आयरन ने यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। तो देखिए रिएक्शन क्या होता है, आयरन जो कि सॉलिड फॉर्म में, उसने इलेक्ट्रॉन का क्या करा, लॉस करा। लॉस करने की टेंडेंसी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 पॉजिटिव लिखा जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन का इसका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये कहाँ पे हुआ है, एनोड पे हुआ है। देखिए मेटल जो था उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस करा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो गए हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, कैथोड पे। तो कैथोड पे कौन काम करेंगे, जहाँ पे आपका H पॉजिटिव है, साथ में यहाँ पे कौन थी, ऑक्सीजन गैस है, जो आपकी ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन का काम आने वाला है। तो ऑक्सीजन क्या करने वाली है, आपके कैथोड पे चलते हैं, स्टेप नंबर 3 लिख लेते हैं। और आपके कैथोड पे क्या होने वाला है, एट कैथोड। तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, देखिए कैथोड पे होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, वही आपका जो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा,
वहाँ से सर हमें दिख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और साथ में कौन होगा, यहाँ पे आपके एनोड पे इलेक्ट्रॉन जो लॉस हुए हैं वो गेन कौन करने वाला है, यहाँ पे H पॉजिटिव जो बढ़ा हुआ है किसका, कार्बोनिक एसिड का और साथ में वाटर का। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन कितने ले रहे हैं हम, 2, तो यहाँ पे H पॉजिटिव भी कितने आएंगे, 2H पॉजिटिव। तो यहाँ गेन करके बनेगा क्या, जरा देखते हैं क्या बनता है। आपको H पॉजिटिव मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल H2O। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है। सर कैसे नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है ठीक है, पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो गया। पर अब हाइड्रोजन कितने हो गए, वहाँ पे 4, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। अब यहाँ 4 पॉजिटिव करा तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे आपके, 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको गेन करवाने पड़ेंगे। अब ये रिएक्शन हो गया है बैलेंस, चेक कर सकते हो, 4 H पॉजिटिव हैं आपके, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हो गए आपके हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, ठीक। एटम कितने, माफ करिए एटम कितने, तो आपने यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अब आपको कैथोड का रिएक्शन मिल गया है, एनोड का रिएक्शन मिल गया, तो ओवरऑल रिएक्शन आप लिखोगे। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एनोड और कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसिल होने चाहिए। अब वहाँ पे देखो तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे 4 है, वहाँ पे 2, तो आप इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब लिखिए इसका ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होने वाला बच्चे, चलिए भाई फटाफट से लिख देते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होने वाले हैं, आपको दिख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ से आपको मिल जाएंगे 2 Fe के मॉलिक्यूल्स, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं आपका एलिमेंटल फॉर्म में, और साथ में आपको यहाँ से आपको O2 और ये आपके 4H पॉजिटिव आयंस। और रिएक्शन के प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको, 2 टाइम्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये रिएक्शन आपको ओवरऑल रिएक्शन दिख रहा है। क्या सर इसको रस्टिंग बोलेंगे, अभी तो रस्टिंग का काम स्टार्ट है। देखिए यहाँ से क्या क्या चीजें बन रही थी, जो H पॉजिटिव था, एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ। मतलब आपको यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि एनोड जो है वो कौन काम कर रहा है, आयरन का जो आपका रॉड लिया हुआ है, और जो आपका ड्रॉप पड़ा हुआ है उसमें आपका जो H पॉजिटिव आयन थे या फिर ऑक्सीजन गैस आई थी, उन्होंने किसका काम करा है, कैथोड का काम करा है। अब यहाँ पे जो वाटर बना है ना, ये वाटर थोड़ा लगातार बनता रहेगा, हर बार रिएक्शन ऐसा होगा, वाटर जो एक ड्रॉप बना होगा वाटर का, वो वाटर मॉलिक्यूल बनाता रहेगा। और वाटर मॉलिक्यूल आगे किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, आपके सामने देखो यहाँ पे आयरन 2 पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होने वाली है, स्टेप नंबर 4 देखते हैं। मैं देख लेता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि नहीं दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ दिखना चाहिए था पर नहीं दिख रहा है, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा भाई। स्टेप नंबर 4 मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 4 क्या होगा। स्टेप नंबर 4 नीचे नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। चलिए स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4 में क्या होने वाला है, ये स्टेप 4 बता रहा हूँ मैं ऊपर। अब देखिए जो आपका Fe2 पॉजिटिव आयन है, Fe2 पॉजिटिव आयन, अब यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव आयन कहाँ पे है, इस रॉड के ऊपर होगा ये Fe2 पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन तो चले गए थे, गेन कर लिया। अब वहाँ पे उसके बीच में क्या क्या है, उसके बीच में ऑक्सीजन, जहाँ फिर से दोबारा ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन दोबारा से इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है सर कर लेगा, ओके। और क्या है, और देखिए इसके अंदर आपको आयरन 2 पॉजिटिव तो मिल गया है, चला गया, वहाँ से इसके साथ आपको मिलेगा भाई H पॉजिटिव। तो आपका यहाँ से H पॉजिटिव तो नहीं, आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी है, तो वाटर मॉलिक्यूल को पकड़िए। वाटर मॉलिक्यूल ने रिएक्शन करके बनाना गया है, तो यहाँ से बनेगा आपका ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। तो इसका नाम है भाई फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे बन गया आपका फेरिक ऑक्साइड, ठीक है सर। फेरिक ऑक्साइड बना दिया। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, यहाँ पे ये नोट करना है कि आपके आयरन कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल हो रहे हैं। साथ में इसमें निकलेंगे H पॉजिटिव आयन, जो कि वाटर मॉलिक्यूल से डिसोसिएट होकर बनेंगे H पॉजिटिव आयन। कितने H पॉजिटिव आयन बनने वाले हैं, तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे 2H पॉजिटिव है, तो वहाँ पे 2H पॉजिटिव होंगे, तो 2H पॉजिटिव कर दिए मैंने, ओके। रिएक्शन को बैलेंस करना फटाफट से, क्योंकि यहाँ पे आयरन भी देखना है। आयरन यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से करना पड़ेगा, हो गया। आयरन 2 हो गए, वाटर मॉलिक्यूल 2, हाइड्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, वहाँ पे 3 हो गए। रिएक्शन आपको बैलेंस लग रहा होगा, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे चार्ज कितना है, 2 और वहाँ पे है 2 पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 पॉजिटिव, वहाँ पे आपका 2 पॉजिटिव, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा और बढ़ाते हैं। क्या करें, आप यहाँ पे 2 टाइम्स आयरन करेंगे तो यहाँ पे करेगा 2 टाइम्स, या कितना हो गया 2 4, ये तो ऑलरेडी 4 ही था,
इसको क्यों करना है, 4 पॉजिटिव आपका 4 आएगा, 2 टू द 4 और 4 Fe2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे हो गए हैं आपके 8 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कितने कर रहे हैं, अब यहाँ पे भी हो जाएंगे आपके 8 पॉजिटिव आयन। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को देखिए तो वाटर मॉलिक्यूल कितने होने चाहिए थे, हाइड्रोजन हो रहे हैं आपके 4, तो यहाँ पे भी आपको करना 4 टू 8 कर देंगे तो 4 टू हो गया 8 वाटर मॉलिक्यूल आपका ना 4 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड 8 H पॉजिटिव आयन। अब देखिए आप रिएक्शन बैलेंस होगा 4 टू 8 पॉजिटिव, लग रहा है रटा रटाया बता रहे हैं, बट नहीं, आप बड़े आराम से इसको क्लास 11th में पढ़ चुके हो, रिडॉक्स रिएक्शन में आपको बैलेंसिंग करना सिखाया था। अगर नहीं आता है तो वो भी पूछ लीजिएगा, मैं बनाऊंगा उसके ऊपर वीडियो। पर ये आपका स्टेप फॉर्म 4 में, तो स्टेप 4 में क्या हुआ है, फेरिक ऑक्साइड बना। अब ये फेरिक ऑक्साइड ही एक्स मॉलिक्यूल्स के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करता है भाई, एक्स टाइम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है और हमारे लिए एक हाइड्रेटेड साल्ट दे देता है फेरिक ऑक्साइड का, और उसी को हम बोलते हैं रस्ट। यही है भाई आपका रस्ट। तो ये है आपका पूरा मैकेनिज्म जो कि हमने स्टेप नंबर 5 के अंदर देख लिया। तो इसको आप बोलते हैं रस्टिंग, या इसको बोल सकते हैं ऑक्साइड ऑफ आयरन। ये तो ऑक्साइड ऑफ आयरन ही लिखा है, ऑक्साइड ऑफ आयरन, और ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है आयरन का, इसी को हम रस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स एक्स टाइम्स लिखती हैं, जितना वाटर आपका बार बार बनता रहेगा रस्टिंग कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये था भैया आपका रस्टिंग ऑफ आयरन का मैकेनिज्म। अभी हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम इसकी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, हमारा जो आयरन है वो खराब ना हो, हम चाहेंगे कि उसको बचा लें। तो क्लास 10th में आपने बड़ी छोटी छोटी चीज़ें देखी कि आप उसको ऊपर पेंट कर दो या उसके ऊपर ग्रीस लगा दो या उसका गैल्वनाइजेशन कर दो, तो ये आपने सुना हुआ पहले भी। तो अब वही बात हम करने वाले हैं जिसको हम देखेंगे बैरियर प्रोटेक्शन में, और कौन सी प्रोटेक्शन होती है तो उसको देखते हैं आगे कंटिन्यू, ठीक है।